दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। तीसरी बार जब से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद तो गेरुआ टोले की क्या पूछना, उनकी तो मौज हो रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगियों की सरकारें हैं, गठबंधन में एनडीए की जहां जहां सरकारें हैं, वहां वहां उत्पात होता नजर आ रहा है। गेरुआ टोले को पूरी खुली छूट मिली हुई है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब सैया ही हमारे कोतवाल बन गए हैं, वही कानून के मुहाफिज हैं, वही जज हैं, वही मुंसिफ हैं, वही फैसला सुनाने वाले हैं, वो कुछ भी कर देंगे, वही थानेदार भी हैं। तो फिर ऐसे में गुंडे, बदमाश, मवालियों, लुच्चे, लफंगों और अपराधियों को डर किस बात का। ऐसे ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई है, कम्युनल वायलेंस। साफ तौर पर कहा जाए तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में के इलाके में एक मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है। मस्जिद के गुंबदों पर चढ़कर भगवाधारी संगठन बाकायदा हथौड़ों से, कुल्हाड़ियों से वो हमले करते हैं। मस्जिद के गुंबदों पर, मेहराब पर चढ़कर उस पर हमला करते हैं, उनको तोड़ते हैं, मस्जिद के अंदर घुसकर उत्पात मचाते हैं, कुरान मजीद को नजर आतिश कर देते हैं, जलाते हैं, बेहुरमती करते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सत्ता, सिस्टम, प्रशासन वाली एक ऐसी हुकूमत में जिसे आप ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं। दूसरे इलाकों में डबल इंजन की सरकार, लेकिन महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार। पर खबरदार, जो सेकुलरिज्म के अलंबरदार पार्टियों ने एक जबान खोल दिया, वरना गेरुआ टोला उनकी चमड़ी उधेड़ लेगा। क्योंकि गेरुआ टोले को देखकर आजकल बड़े बड़े सेकुलर पार्टियों के नेता अपने नजर फेर ले रहे हैं। उनको डर है कि कहीं देश में बहुसंख्यक हिंदू आबादी अगर उनसे भड़क गई तो फिर उनके चुनावी वोट बैंक का क्या होगा। यानी मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है, जहां उनको जरूरत होगी अपोजिशन के लीडर की, जहां उन्हें जरूरत होगी कानूनी मदद की, उनके तरफ देखने वाला भी कोई नहीं होगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिस तरह की घटना सामने आई है, बताया जा रहा है कि उस घटना को सिर्फ अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है। और वहां अतिक्रमण का नाम देने के लिए क्या क्या काम नहीं किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विशालगढ़ किला है, और विशालगढ़ किला जो है काफी पुराना कदीमी इमारत है, और इस किले के आसपास मुसलमानों की ज्यादा आबादी है, क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि वहां एक दरगाह शरीफ है। और दरगाह शरीफ जो है वो हजरत रेहान मलिक बाबा का है। और हजरत रेहान मलिक बाबा की दरगाह होने की वजह से वहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, जो अपने दुकान भी खोले हुए हैं, वहां रहते भी हैं। लेकिन उनका रहना, वहां कारोबार करना, वहां फलना फूलना गेरुआ संगठनों को रास नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते कि इस किले के आसपास कोई मुसलमान भटकता नजर आए। बार बार इनके ऊपर कहा जा रहा है कि ये तो अतिक्रमण कर रहे हैं। अब इनकी भाषा में अगर अतिक्रमण कहा जाए तो उस अतिक्रमण पर रोक लगा रखी है बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट ने। मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन हिंदूवादी संगठन ये कह रहे हैं कि हम वहां पहुंचकर जबरन हटाएंगे। अगर प्रशासन नहीं हटाता, कानून नहीं हटाता, तो हम वहां जाकर के जबरन हटा देंगे। यानी जो मामला अदालत में चल रहा है, जो मामला अदालत में जेर समाअत है, उस मामले में दखल दे करके गेरुआ टोला, भगवाधारी संगठन वहां उत्पात मचाएंगे, वहां जाकर के हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, खुद ही जाकर कानून अपने हाथ में लेकर के सब कुछ अतिक्रमण वहां से हटाएंगे। आखिर ये होते कौन है अतिक्रमण हटाने वाले, जो अपने आप को बहुत बड़ा सत्ताधारी पीठ के मठाधीश अपने आप को समझ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा खतरनाक एक चेहरा सामने आया है, जिसका नाम है संभाजी राजे। ये अपने आप को छत्रपति शिवाजी के वंशज बताते हैं कि हम उनके वंशज हैं, लेकिन लक्षण एक भी छत्रपति शिवाजी वाले नहीं हैं। और ये पूर्व सांसद रह चुके हैं। किस पार्टी के, ये भी आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। और ये पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। नाम है इनका छत्रपति संभाजी राजे। और ये जो संभाजी राजे हैं, इन्होंने ऐलान कर रखा था कि 14 जुलाई को हम पहुंचेंगे अपने लोगों के साथ और वहां अतिक्रमण हटाएंगे। यानी दरगाह और उसके आसपास जितना अतिक्रमण, तथाकथित अतिक्रमण इनकी नजर में, उनको हटाएंगे। और उस अतिक्रमण को हटाने के नाम पर ये जब पहुंचते हैं तो इनके पहुंचने से पहले एक और हिंदूवादी संगठन आ जाता है, और वो अपने हाथ में बल्लभ और कुल्हाड़ी, हथौड़े जैसे सामान लेकर के आता है, और वो सीधे हमला करना शुरू कर देता है, हिंसा करना शुरू कर देता है, मुसलमानों के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है, मुसलमान धार्मिक स्थलों पर हमले करना शुरू कर देता है। यहां तक कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर गुंबद पर ये हमले करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो संगठन अलग था, ये संगठन अलग था। लेकिन
अगर दोनों की करतूत पे गौर किया जाए तो दोनों का करतूत एक ही है। तो अलग अलग करना या अलग अलग बताना ये बस एक सियासी पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, कानूनी स्ट्रेटजी हो सकती है कि अपने ऊपर कोई इल्जाम ना ले, दूसरे के ऊपर थोप दे और सामने वाला कहेगा कि नहीं हमने नहीं, इन्होंने किया है। मतलब कानून को उलझाने का इन्होंने पूरा प्लान किया है। और इन लोगों ने मस्जिद के ऊपर हमला किया, मस्जिद पे तोड़फोड़ की, मस्जिद गुंबदों पर, मेहराबों पर चलकर इन लोगों ने हथौड़े चलाए। लेकिन इनका मामला यहीं तक खत्म नहीं होता। इनकी नाराजगी यह है कि दरगाह का दायरा बढ़ गया है। इनका यही कहना है कि दरगाह के आसपास जो है वो अतिक्रमण बढ़ गया है, मीट का कारोबार बढ़ गया है। जहां मुसलमान रहेगा वहां दुकान भी होगा, उन दुकानों में गोश्त की दुकान भी है, जैसे फूल फल साग सब्जी की दुकानें होती हैं, राशन की दुकानें होती हैं। तो गोश्त भी तो एक भोजन है। मुर्गे मछली अंडे के अगर वहां पे दुकान खुले हुए हैं और वहां बकरा ईद वगैरह के मौके पर कुर्बानी होती है, वहां जानवर को ज़िबा किया जाता है, तो आखिर इसमें कैसे अवैध माना जाए? कैसे कहा जाए कि वहां मांस का कारोबार है? या किसी कोई मुर्गा का दुकान खोल लेता है, मछली की दुकान खोल लेता है, बकरे की दुकान खोल लेता है, जब खुद खाना होता है तब तो यह कारोबार आपकी नजर में नहीं खटकता। लाइन लगा लगा कर सामान के बाद गोश्त खरीदे जाते हैं, मछली खरीदे जाते हैं, मुर्गे अंडा खरीदे जाते हैं। लेकिन बात यहां मुसलमानों की है तो भगवादारी संगठन बिल्कुल उत्पात मचाने पर तुल चुके हैं। इस मामले में द सियासत डेली ने अपनी खबर में लिखा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में हिंदूवादी भीड़ ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोगों ने, एक समूह ने संभाजी राजे छत्रपति अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गजपुर गांव में मस्जिद पर हमला किया। तो इन लोगों ने जो गांव पर भी मस्जिद पर जो हमला किया, घटना का बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग, जिसमें से कुछ ने भगवा शॉल ओढ़ रखा है, पूजा स्थलों पर नुकसान पहुंचाया, यानी इबादत गाहों पर और लोगों ने नुकसान पहुंचाया। ये सब चीजें दिख रही हैं। वीडियो का हवाला देते हुए कहते हैं कि वीडियो में भीड़ कुल्हाड़ी और हथौड़ों से मस्जिद पर हमला करती है और गुंबद को नुकसान पहुंचाती है। दिख रहा है कि घटना के बाद मौके के लिए कुछ वीडियो में क्षतिग्रस्त खिड़की, जमीन पर पड़े कुरान शरीफ के जले हुए पन्ने नजर आ रहे हैं। मतलब ये बाकायदा उस घटना की मंजरकशी कर रहे हैं। मजलिस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वारिस पठान, इन्होंने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और डीजीपी महाराष्ट्र को टैग किया है और ट्वीट करके लिखा है कि 6 दिसंबर बाबरी के वक्त की झलक दिख रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की इस वीडियो में। लगता है कि बीजेपी ने आने वाले 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इन गुंडों की गिरफ्तारी कब होगी, सरकार क्यों खामोश है? पत्रकार वकार हसन ने ट्वीट किया है और लिखा है, पत्रकार वकार हसन ने वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रविवार को भीड़ एक मस्जिद की छत पर चढ़ गई, भगवा झंडा लगा दिया और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक रैली हिंसक हो गई। तो भीड़ ने इसे नष्ट करना शुरू कर दिया, तबाह करना शुरू कर दिया। इस पर रिट्वीट करते हुए, कमेंट करते हुए लिखते हैं लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब लिखते हैं कि आपकी सरकार के तहत, यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को टैग करते हुए ये पूछते हैं कि 6 दिसंबर बिल्कुल जारी है। आपकी सरकार के तहत एक मस्जिद पर भीड़ द्वारा हमला किया गया, ये कानून के शासन पर हमला है, लेकिन आपकी सरकार चिंतित नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को आगामी चुनाव में अपनी पार्टी एमआईएम के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करके मतपत्र के माध्यम से जवाब देना चाहिए, ताकि भीड़ और उन्हें संरक्षण और समर्थन देने वाले राजनीतिक राजनेताओं और दलों को रोका जा सके। और इन दलों की चुप्पी को याद रखे जो दावा करते हैं कि उन्होंने नैतिक जीत हासिल की है। लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का विशालगढ़ किला अब राजनीति का अखाड़ा बनने वाला है और पूरे कोल्हापुर को जला देने की साजिश अब तय की जा रही है। और साजिशें तैयार हैं कि कब आग लगा दिया जाए अतिक्रमण के नाम पर, कब आग लगा दिया जाए गोश्त की दुकानों के नाम पर, कब आग लगा दिया जाए वहां बसने वाली मुस्लिम आबादी के नाम पर। अब वहां मुस्लिम आबादी है तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकता है? कोई कहीं भी रहे, कोई कहीं भी जाके बसे, कोई कहीं भी अपनी आबादी बढ़ाए। जब कोई एक जगह आबादी जाके बसती है तो दूसरी जगह वो आबादी कम भी तो होती है। लेकिन ऐसे सो कॉल्ड हिंदू कट्टरवादी संगठनों को 2 मिनट में लोग ठीक कर सकते हैं। अगर सत्ता प्रशासन सिस्टम चाहे तो इनको तुरंत चूड़ी टाइट कर सकती है, इनको समझा सकती है, उनको होश ठिकाने लगा सकती है, चाहे कोई किसी का भी वंशज हो, चाहे खुद कोई कितना बड़ा कट्टर क्यों ना बन रहा हो। लेकिन सब कुछ है सत्ता प्रशासन सिस्टम के ऊपर। सत्ता प्रशासन चाहती है तो इन लोगों पर रोक लग जाएगी। अगर सत्ता प्रशासन नहीं चाहती तो ये लोग इस तरह की घटनाएं बार बार करेंगे। और महाराष्ट्र में बीते चंद सालों के दौरान देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें हिंदूवादी संगठन अपने चरमपंथ को पूरी दुनिया में दिखा रहे होते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत।
जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।